आ गई। हमारी जो स्लीव्स है वो हमारी स्लीव्स होने वाली है 18 इंच की। ये देखिए हमारी जो स्लीव्स का पैटर्न है 18 लंबाई है, 10 इंच आपकी नीचे से गोलाई है, 13 इंच आपकी यहाँ से है। तो अब हम इसकी कैसे करते हैं? 18 यहाँ आएगी। अब मैंने उसका नापा 15 आ रहा था, तो 15 रखनी है, 15 तो 16 रख दो। ठीक है। ये चलो सपोज हमने रखनी है 16। अब हम कैसे कट करेंगे? 16 ये लंबाई तो घटा बढ़ा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं। अब आपने फिर से ये चार्ट पेपर इसको ऐसे रखना है ब्राउन शीट पे। एंड अब आपने स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव्स की कटिंग के लिए सबसे पहले वही चीज मार्जिन सबसे पहले, ठीक है। मार्जिन क्या है? आपने क्या करना है, यहाँ से आधा इंच लिया एक्स्ट्रा मार्जिन लिया, मार्जिन नहीं भूलना है, एक्स्ट्रा मार्जिन, एक्स्ट्रा मार्जिन आधा इंच। क्यों? क्योंकि ऊपर की साइड सिर्फ आधा इंच ही जाने वाला, सिर्फ ज्यादा नहीं। फिर आ जाते हैं हम लंबाई पे। लंबाई 10 हो, 5 हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो, 14, 15 जितनी भी है, 16 लंबाई ले लीजिए। ये हो गई 16। सिलाई वाली बनानी है, तुरपाई वाली बनानी है? तुरपाई वाली। तुरपाई वाली। अगर आपको सूट में तुरपाई वाली स्लीव्स बनानी है तो आपको एक्स्ट्रा मार्जिन रखना पड़ेगा 1.5 इंच, क्योंकि बाजू में भी, हाँ बाजू में 1.5 इंच, क्योंकि हम जो चौड़ाई रखने वाले हैं वो हम रखने वाले हैं हमारी 1 इंच से थोड़ा सा कम, यानी कि 1.25 इंच। तो इसलिए हम 1.5 इंच रखेंगे। रखने के लिए तो आप 1 भी रख सकते हैं, लेकिन आधा इंच जब कपड़े की फोल्ड होती है तो वो अच्छी नहीं लगती। थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, यानी कि 1.25 इंच आपके तैयार होनी चाहिए, इसलिए आप 1.5 इंच। दीदी सिलाई वाली करेंगे तो? सिलाई वाली करेंगे तो 1 इंच रखेंगे, क्योंकि आधा इंच उसके अंदर जाएगा और आधा इंच फिर फोल्ड होगा तो 1 इंच। तो हम रखेंगे 1.5 इंच। आपका एक्स्ट्रा मार्जिन आपकी कंडीशन के ऊपर, आपकी पसंद के ऊपर है, जैसे मर्जी आप करना चाहे कर सकते हैं। देन अब आपने इसमें स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। सेम थिंग मैं फिर से बता रही हूँ कि आपने स्ट्रेट लाइनें खींच ली। अब एक चीज और देखो, अब हमारी लंबाई तो हो गई, लंबाई लेनी आई स्लीव्स की। ये हिस्सा इधर से फोल्ड है, हाँ ये जॉइनिंग का हिस्सा है, ये जो जुड़ा हुआ हिस्सा है फोल्ड है, ठीक है। जुड़ा हुआ हिस्सा एक्स्ट्रा मार्जिन, एक्स्ट्रा मार्जिन। अब आ जाते हैं चौड़ाई। चौड़ाई किस बेस पे लेते हैं कि हमें कितनी चौड़ाई लेके रखनी है? मिनिमम 38 चेस्ट तक, मिनिमम 38 चेस्ट तक आपकी जो बाजू का फैब्रिक होना चाहिए वो होना चाहिए कम से कम 8 और ज्यादा से ज्यादा 9। 8 से 9। क्यों? क्योंकि हमें एक्स्ट्रा मार्जिन भी चाहिए। मेरे में भी 9 होगा। नहीं, 38 चेस्ट तक, ध्यान से सुनो, 38 चेस्ट तक 8 से 9। अगर 38 से ऊपर है और 44 तक है तो 9 से 10, 9 से 9.5 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं। तो अब हमारी 38 चेस्ट है तो हम रखेंगे इसमें कम ज्यादा करना कोशिश की, ज्यादा ही रखो। एक्स्ट्रा तो कट हो जाता है, कम है तो नहीं होगा। तो 9 तो आपने रखना ही रखना है। ये एक्स्ट्रा मार्जिन समित होती है, प्लस हो गया। अब इधर भी आपने 9 पे निशान लगाया, देन आपने इधर भी 9 पे निशान लगाया। एंड इसको हम, ठीक है, ये हो गया। अब आपको डिवाइडेशन कैसे करनी है? हमारा जुड़ा हुआ हिस्सा है, ये कटा हुआ, ये कटिंग वाला हिस्सा। तो कटिंग वाली हिस्से की साइड आपने जाना 3 इंच नीचे गहराई। आपने ये ऊपर से ही नापनी, कितनी? हाँ, ये मार्जिन लेके आपने नापनी है, ठीक है। अगर आपका ज्यादा ही, क्या बोल सकते हैं हम, अगर आपका जैसे शोल्डर है, कोट वगैरह है, तो आप उसमें 3.5 से 4 इंच तक भी दे सकते हैं। लेकिन हमारी नॉर्मल कुर्ती है तो 3 इंच इनफ रहेगा। 3 इंच रखेंगे। फिर ये देखो, यहाँ से घटेगा, यहाँ से भी घटेगा, तो 3 तैयार आएगा। तो 3 इंच आपने इसको करना है। 3 इंच पे इधर लगाया, ये जुड़ा हुआ हिस्सा है, खुला हुआ हिस्सा है। अब आपने इसको यहाँ से यहाँ मिला देना है, ऊपर कोने पे, ठीक है। अब आपने इसको भी डिवाइड करना है। हमने यहाँ से 3 इंच डाउन किया, देन हम यहाँ से अब इसको नापेंगे, कितना आ रहा है? 9.5। 9.5 का आधा हो गया कितना? 4.25। फिर 4.25 इसका आधा करेंगे, यहाँ ऐसे रख के, ये हो गया यहाँ। और फिर इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे। हमने इसको डिवाइड कर दिया 4 जगह, 4 पार्ट कर दिए, 1 2 3 4। पहले इसका आधा किया, फिर इसका भी आधा किया, फिर इसका भी आधा। हमने ऐसे करके निशान लगा देना, ठीक है। आपका जो ऊपर वाला हिस्सा है जुड़ा हुआ, वहां रखेंगे आधा इंच ऊपर। कितना? आधा इंच ऊपर।
आपका ये वाला हिस्सा है, यहाँ भी हम कितना रखेंगे, आधा इंच ऊपर। अब जो इधर वाला निशान है उस पर रखेंगे आधा इंच नीचे। ठीक है, जी अब ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हमने इस निशान यहाँ से इस निशान को धीरे धीरे इससे ऐसे मिला दिया, जी फिर इसको ऐसे धीरे 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 इसको मिला दिया। हाँ देन अब आपका क्या आता है, ये जो यहाँ से ऊपर वाले से नीचे के बीच में ऐसे आएगा, तो आपने इसको क्या करना है, आपने इसको ऐसे किया, फिर आपने यहाँ से इसको क्रॉस कर देना है। क्या किया हमने, इसको क्रॉस किया, देन आपने इससे इसको मिला देना है, हम इसका भी बीचों बीच करेंगे। इसका बीचों बीच। तो अब आपकी जो प्रॉपर आएगी ना शेप, वो ये आती है। जी ये हो गया आपका आर्मोल का कट, स्लीव्स का। स्लीव का। स्लीव्स का कट हो गया। अब आ जाते हैं हम नीचे, गोलाई आई 10, हमने बाजू छोटी की है तो आएगी 10.5, 11 आएगी, तो 11 का आधा कर दिया। जी फिर इसके बाद हमारी जो ये जो है बाइसेप्स, वो यहाँ से है ऊपर से तैयार से यहाँ 5 इंच नीचे हमारी है 13, तो यहाँ रखेंगे 7.5, 6.5, 13 है ना, 6.5। अब आपने क्या करना है, अब हमारे बीच का जो नाप होगा वो है हमारा 12, तो आपने क्या करना है, जो यहाँ से आया कहाँ है 12 मैम, 12 जाएगा उसका। तो देखो यहाँ से हमने जैसे ये है ना, यहाँ से 5.5 पे रखा, आधा कर दिया, जो बचा 12 का आधा 6 होगा ना मैम। नहीं, अभी नहीं, ये इसका आधा है, जो आपकी 5 इंच आई, उसके बाद जो बचा उसका आधा कर दिया, फिर यहाँ आएगा आपका 12, आ गया समझ में नहीं आया। 6। देखो आपने लंबाई है, जी हमने जो 3 नाप लेते हैं हम, एक यहाँ का, हाँ एक यहाँ का एक और एक 5 यहाँ इंच का। अभी मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से 5 हमने मार्जिन पे लेके चलना है, ये मार्जिन से, मार्जिन ये यहाँ से, एक्स्ट्रा मार्जिन हाँ यहाँ से 5, जी फिर यहाँ से इसका जो बचा उसका आधा, अच्छा इसका जो बचा उसका आधा कर दिया, क्योंकि 15 है, ये ऐसी पड़ेगी 5.5, 5.5, 5.5, इसी तरीके से पड़ती है, 5, 5, 5, 15, 3 जगह डिवाइड हो गया ना, तो आपके ये हो गए यहाँ से। अब हमने क्या करना है, यहाँ से स्लीव्स का नाप लगाना है। अब एक चीज मैं आपको बताती हूँ, आप मेरी हाथ देखिए, क्या ये बिल्कुल सीधा है, नहीं राउंड है ना, कर्व है ना, हल्का सा कर्व होता है। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, इसको सपोज दैट कच्ची पेंसिल से करके दिखाते हैं, मैंने इसको ऐसे किया, ये मेरा नाप आया बिल्कुल सीधा। अब इस फिटिंग में क्या प्रॉब्लम है, ये यहाँ से लूज हो जाएगा। ये यहाँ से लूज हो जाएगा, लेकिन आपका हाथ तो ऐसा है ही नहीं। जी तो प्रॉपर जब आप मेजरमेंट ले रहे हो तो उसको फिटिंग भी ऐसे ही देंगे। तो आपने क्या करना है, आपकी जो ये कर्व स्केल होती है, आप इसका यूज कर सकते हैं। आपने क्या करना है, अब जो एक ऊपर है, ऊपर कैसे निशान लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे हम 2 इंच पे। ये टेम्परेरी होती है, 1.5 से 2 इंच पे लगाते हैं, टेम्परेरी नाप है, क्योंकि एक्यूरेट तो हम आर्मोल से नाप के ही लगाएंगे। और अगर आपके पास आर्मोल है 15.5, तो आप ऐसे कर सकते हैं, 15.5, 7.5 और जी 7.25, तो ये हो गया आपकी फिटिंग। तो अब आपने यहाँ से मिलाना है, आपने ये ले लीजिए। आपने देखो इसको यहाँ से ऐसे करना है पहले, फिर यहाँ से आपने इसको, ऐसे करना है, फिर इसको ऐसे मिलाया, एंड देन आपने यहाँ से इसको ऐसे कर दिया, तो आपकी जो स्लीव्स का आया वो ऐसे आया। अब आपकी बाजू की शेप आ चुकी है। एंड अब आप इसके बाद इसमें 2-2 इंच, 1.5 इंच, 1.5 इंच से लेके 1.5 इंच 2 इंच तक मार्जिन होना चाहिए। बाद में कट कर दो, क्योंकि इंटरलॉकिंग में भी कट होता है, तो मैं 2 इंच ही रखती हूँ, 2-2 इंच एक्स्ट्रा मैंने मार्जिन इसमें रख लिया। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, देखो जा रहा है ना उसी के आसपास, तो इतना कपड़ा है आपके पास, तो अब आपने इसको यहाँ से ये मिला दिया, ये आपका एक्स्ट्रा मार्जिन ये आपका एक्स्ट्रा, मार्जिन और जी यहाँ है ये, इसको इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन यही है, क्योंकि ये है ना ये, तो ये ऐसे जाएगा ना हाँ डाउन, तो ऐसे जाएगा ना आधा इंच। दीदी वो आगे वाला अभी अब आपकी फ्रंट मार्किंग सेम, इसका आधा इंच नीचे किया और यहीं से आपने ज्वाइंट करके ये कर दिया, तो ये आपकी फ्रंट मार्किंग हो गई। ठीक है, फ्रंट तैयार होके यहाँ आएगा, तो ये इस तरीके से आपकी बाजू की ड्राफ्टिंग होती है, सिंपल बाजू की। इस तरह आप करके देखो, डैम श्योर बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है, बहुत ही अच्छा लुक आता है इसका। समझ आया? कोई डाउट किसी भी तरीके से? नहीं, क्लियर हो गया ना?
आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई हो। ये आपकी ड्राफ्टिंग होगी। अब हमने अपनी स्लीव्स को कट कर लेना है। ज्यादा रखने के लिए मैं इसलिए बोलती हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि एक्स्ट्रा कपड़ा है तो घटा सकते हैं, कम कपड़ा है तो बढ़ा नहीं सकते। रिस्क क्यों लेना? हाँ, आपका हाथ बिल्कुल परफेक्ट है तो मत लो, मैं बोलूंगी। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो एक्स्ट्रा लेके चलो प्लीज, आई रिक्वेस्ट। फिर बाद में रोते रह जाते हैं, फिर या तो वो चीज किसी और की तैयार करनी पड़ती है, और या फिर आपको फिर ये क्या कर सकता है कस्टमर, तो आप ही को आके बोलेगा ना। ये हो गई आपकी बाजू की ड्राफ्टिंग। फाइनल हो गया। इस तरह आपने ड्राफ्टिंग करनी है। बाजू छोटी हो तो भी, बाजू बड़ी हो तो इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया फोल्ड, ये हो गया आर्मोल, ये हो गया आपकी 5 इंच एंड ये हो गया इसका हाफ। ठीक है, जितनी भी आई हाफ इस वाले पोर्शन का। ठीक है, इस तरह आपने ये यहाँ से ये है ना। ये कैसा है, यहाँ से 5 इंच नीचे हम बाइसेप्स का लेते हैं, फिर वहां से नीचे हमने यहाँ लिया, फिर यहाँ से नीचे यहाँ लिया। जितनी आपकी बाजू हो जाएगी उतनी मेजरमेंट लेना। यहाँ तक है तो यहाँ का लिया, यहाँ का लिया, यहाँ का लिया, यहाँ का लिया। और आर्मोल तो हमने पहले ही ले रखा है। डिवाइड कर दो क्योंकि बाजू आपको प्रॉपर फिटिंग में बनानी है। अच्छा, समझ आया? इस तरह से आपने गला भी ड्राफ्टिंग करनी है। बता और इसका गला भी पूरा हो जाएगा फिर। ओके, चलो दोबारा स्टार्ट कर दो बच्चा एक बार से।